नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 10 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 129 हम करेंगे, जो कि हिंदी की है और कक्षा 5 के लिए है। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में वे दिन भी क्या दिन थे एक पाठ है, उसी से संबंधित आज की हमारी वर्कशीट रहेगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, आदमी हो, औरत हो या फिर कैसा भी उसका वर्ण हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी धर्म से संबंधित इंसान हो, गरीब हो या अमीर हो, हम किसी से भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं के प्रति जागरूक करने के लिए, उन्हीं को याद दिलाने के लिए 10 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपसर्ग एवं पत्र। प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है। विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, वी जमा ज्ञान। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे निरोग, निवेश, निडर। इन शब्दों में नि शब्दांश रोग, वेश और डर शब्दों से आगे जुड़ा हुआ है, जैसे नी जमा रोग निरोग, नी जमा वेश निवेश, नी जमा डर निडर। इन शब्दों के आगे नी जुड़ने से तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं या वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सु जमा गम सुगम, उप जमा वन उपवन। ठीक है, देखिए, पढ़िए, समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। एक तो बेटा उपसर्ग शब्द लगाने के बाद जो हमारा शब्द बनेगा, नया शब्द बनेगा, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही कोई भी उपसर्ग लगा के किसी भी शब्द में लगा दिया और हमें उसका अर्थ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो अर्थ देता है या नहीं देता। ऐसे हम शब्द नहीं बना सकते। वी जमा चार विचार, विदेश, और क्या बन सकता है, विमान, विमान, विवाद, वियोग। ठीक है, ऐसे और भी शब्द बन सकते हैं। उपजमाहार, उपहार। देखिए यहां पे लिखते हैं हम इसको, मैं यहां पे लिख देती हूं वी वाले शब्द, विदेश, विचार है यहां पर, विमान, विवाद और वियोग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उपजमाहार, उपहार, उपकार, उपहास हो सकता है। उपहास मतलब किसी का मजाक उड़ाना। उपहास क्या होता है, मजाक उड़ाना। उपहास और उपदेश, उपवन और उपमंत्री। ठीक है, ये हमारे उप वाले शब्द हैं, आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, सु जमा मन, सुमन, सुगम और सुमन, सुगम और क्या बनेगा हमारा, सुपात्र, सुपात्र यानी कि अच्छा पात्र, और सुशिक्षित,
पढ़ा लिखा जिसको हम बोलते हैं उसको सुशिक्षित बोल देते हैं, अच्छा पढ़ा हुआ बंदा सुशिक्षित, सुजन, ठीक है। तो सु का मतलब होता है अच्छा। नि जमा रोग निरोग, निवेश, और यहां पर हमारे बनते हैं निषेध, निषेध होता है मना करना, किसी चीज के लिए मना होना, निषेध। और निवारण, निवारण मतलब हल, जैसे कोई समस्या होती है उसका निवारण करना मतलब उसका हल करना, ठीक है। नियोग। अब आगे देखते हैं बेटा, बे, बे मतलब बेदाग, बेकार, और बेदाग हो गया, बेकार हो गया, बेमतलब हो गया, बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब ना हो, ठीक है। ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर पता लिखना है, यहाँ पर आपको अपने जो रिश्तेदार हैं उनका नाम और उनका पता लिखना है। फिर उनका आदर के साथ यहाँ पर दिनांक भी लिख सकते हैं आप, दिनांक लिखनी है यहाँ पर। फिर आप शुरू करेंगे, प्रिय चाचा जी या ताऊ जी, जिसको भी आप पत्र लिखना चाहते हैं उस आपको सादर प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब स्कूल क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करा रही हैं, क्योंकि कोविड महामारी बुरी तरह फैल चुकी है। तो इसी डर के मारे सरकार क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही है। ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू में थोड़ा कठिन लगा था, लेकिन अब प्रयास करने के बाद मुझे इसमें मज़ा आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाई करना, ठीक है। परंतु आप अपने मित्रों को याद कर रहे हैं तो उनसे मिलने का मन हो रहा है, और अपने रिश्तेदार को भी बोल सकते हैं कि मुझे आपसे मिलने का भी हमारा मन हो रहा है, मन कर रहा है, ठीक है। आशा करते हैं कि जल्द ही ये महामारी ख़त्म हो जाएगी और हम आपसे मिलेंगे। फिर यहाँ पर धन्यवाद लिखकर कि आप जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको प्यार, या ताई जी को नमस्कार, कुछ इस तरीके से आप अपनी लाइंस बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपना पता, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी लाइंस भी बदल सकते हैं बेटा पत्र में, कि आपको क्या और लाइनें में ऐड करनी है या उसमें से हटानी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि कर्तव्य अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अतः हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर हमें सरकार ने दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो हमारा कर्तव्य भी है कि हमें सारी जगह साफ रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है जहाँ सभी हम घूम कर आ रहे हैं वहाँ गंद फैला आए। तो आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी घर से बाहर निकले हमें मास्क डालकर जाना चाहिए, हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। धन्यवाद।